क्या हुआ? लिस्ट जो लिस्ट 2 में मैटर है, मैं हाँ। उससे बता देता हूँ, हाँ या तो उसके साथ जैसा ठीक है। हाँ, कौन सा आइटम है? लिस्ट 2 में आइटम नंबर 20, 21 to एक 24, 20। 20 to 24, 20 से अच्छा 24 तक हाँ, के अच्छा लिस्ट ठीक। 2 में। और एक सप्लीमेंट्री में लिस्ट जो लिस्ट 2 की सप्लीमेंट्री में आइटम नंबर 3। आइटम नंबर 3 जी। तो 1 2 3 4 5 और आज कितने लगे? 5 1 6 7 मुकदमे हो गए ना सर। ये लिस्ट 1 में अभी लगा है ये वाला। 22, 23, 24। अच्छा 21 22 23। अच्छा हम 23 लिखना भूल गए। 7 टोटल था। हाँ 1 2 3 4 5 और अभी कौन से लगे हैं? 2 मामले लिस्टिंग नहीं हुए हैं? 2 मामले लिस्ट नहीं हो पाए हैं इसी का। 2 केस लिस्ट नहीं हो पाए। टोटल अच्छा। 9 केसेस हैं। अच्छा 7 लिस्ट हुए हैं। आज कौन कौन से लगे और? ये बस इतने ही सर। सीरियल 7 नंबर केस 8 में जो अभी 16 में जो फ्रेश है। हाँ उसके बाद बोलो। लिस्ट 2 में 20 21 22 23 24 और सप्लीमेंट्री लिस्ट जो है लिस्ट 2 की 3 उसमें आइटम सीरियल नंबर नंबर 3। 3। तो अभी की फ्रेश लिस्ट में एक ही है। अभी मैंने हाँ अभी फ्रेश लिस्ट में एक ही है। हाँ तो 1 2 3 4 5 6 7। 7 हाँ आप बताओ क्या हो गया? सातों मामले में मैं हाँ हाँ पहले बोलो 2 मिनट चलो। सातों मामले में मैंने ये कहा है कि हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि आपको लिफ्ट करना चाहिए था धान का। अच्छा धान लिफ्ट हुआ कि नहीं? 28 फरवरी। हाँ यस समझ में आ गया, याद आ गया। ये कौन है भाई? फूड डिपार्टमेंट से कौन आया है? डिपार्टमेंट ऑफ फूड नहीं, इसमें फूड को हमने मार्केटिंग फेडरेशन। हाँ मार्केटिंग फेडरेशन नहीं, जी। इन्होंने तो डीओ लेटर भेज दिए बोल रहे सारे ना। हमने डीओ नहीं, लेटर DO सारे। उसके बाद फिर जो रिप्लाई फाइल किया है उसमें रिप्लाई छोड़ो भाई, रिप्लाई में हम नहीं पढ़ते। अच्छा। कंटे में पढ़ना ही नहीं हमको। नहीं, उसी में से ये पता चलेगा आपकी क्वेरी का। आपने जो लास्ट टाइम में क्वेरी जो किया था उसका आंसर इसी रिप्लाई। डीओ आपने डीओ काट दिया, डिलीवरी ऑर्डर कर दिया आप। पूरा डीओ नहीं काटा। हैं? पूरा डीओ अरे जितना भी है डीओ तो कटा है ना पहले। अब ये बताओ वो कहाँ है? फूड डिपार्टमेंट क्या है? वो पीछे बैठे तो कौन से है? कलेक्टेड से आए ना। वो तो वो है कि वो मार्केटिंग फेडरेशन से भी है और कलेक्टर के भी आप में भी। हाँ वो तो लास्ट टाइम भी आए थे ये। हाँ आ जाइए आप भी आ जाइए। इसमें कलेक्टर ने फिजिकल वेरिफिकेशन कराया था लोग। हाँ हाँ फिजिकल वेरिफिकेशन में जो कंटेम्प्ट नंबर 933/4/24 हाँ इसमें ऑनलाइन में 4916.65 क्विंटल बता रहा है। हाँ लेकिन जो फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है उसमें 980.25 वो डिफरेंस आ रहा है वहां पे, हाँ जो हाँ कि अमानक श्रेणी का है। और हाँ ऐसे ही जो टोटल 9 इनके फिजिकल वेरिफिकेशन हुए हैं उसमें सब में कुछ डिफरेंसेस, मेजर डिफरेंसेस है। और 9 में से 8 अमानक है और एक में मानक है। तो जो ऑनलाइन में जो क्वांटिटी दिखा रही है उससे जस्ट डबल वहां पे आ गया है। यस अब इसमें ऑर्डर तो कंप्लायंट हो गया भाई। ऑर्डर हैज बीन कंप्लायंट। ये चावल आपको जितना मिला उससे एक्स्ट्रा कैसे आ रहा? नहीं आया ना एक्स्ट्रा। ये कह रहे हैं गलत है। ये रिप्लाई देख लीजिए ना। रिप्लाई रिप्लाई में नहीं, रिप्लाई में डॉक्यूमेंट लगाए हैं। रिप्लाई में मिस्टर अग्रवाल पायलट सुन लीजिए आप। लॉर्डशिप Let the superintendent of police inquiry into the matter and then submit a affidavit. Superintendent of police will inquire कि ये चावल का खेल क्या हो रहा है। ये पूरे राइस मिलर वही खेल खेलते हैं। राइस मिलर सोसाइटी में नहीं। सोसाइटी भी वही है मिस्टर अग्रवाल। वो सेमी राइस मिलर है ये सब। अरे मिस्टर नहीं आया है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, इसको हटाओ। लाओ जिसमें रिप्लाई आप जिसमें आर्गुमेंट करोगे बताओ। आप ये जो 6 केस लगा है उसमें जिसमें आप उठा लें उसमें। नहीं आप करो, आपकी मर्जी। चलो आज आप ही की मर्जी चलेगी, फिर देखते हैं। चलिए आइटम नंबर 20। यस सर आइटम नंबर 20 में इनकी रिप्लाई देखेंगे सर। मैं तो कह रहा हूँ मेरे पास धान बचा है और ये मैं लगाया हूँ ऑनलाइन रिपोर्ट लगाया हूँ सर। ऑनलाइन रिपोर्ट के बाद में मैंने इसके पहले रिट पिटीशन फाइल किया था सर ऑनरेबल कोर्ट के सामने 18/15/2024। ऑनरेबल कोर्ट हैज पास द ऑर्डर ऑन 1/4/2024 वेयर इन डायरेक्ट टू लीव द पेडी विद इन 30 days which has not been complied and MCC has been filed and wherein requested for extend the time so that the honorable court has pleased to extend the time for further 30 days.
but the DO has not been issued further 30 days and whole stock of the paddy has not been lifted. May kindly see my reply का अच्छा कितने स्टॉक ले किया? मैंने अच्छा एक बात बताओ, एक मिनट आपने सोसाइटी ने कितना खरीदा उसका डिटेल पहले एफिडेविट 68,900 नहीं एफिडेविट फाइल कीजिए, कब कब कितना डिटेल फाइल किया है, कब कब आपके पास आया, उसका एफिडेविट फाइल करके क्या एफिडेविट कितना स्टॉक आपने कितना Purchase पैडी किया? परचेस किया है, हाँ। उसका एफिडेविट फाइल कर हाँ, ठीक। उसका एफिडेविट फाइल कर दीजिए जी। और उसके बाद मिस्टर फेडरेशन यू फाइल एफिडेविट कि आपने कितना कितना डीओ लिखा है, ठीक है, और उसके फूड डिपार्टमेंट फाइल करे एफिडेविट कितना कितना आपने लिफ्ट कर दिया है, ठीक। पूरा साफ समझ में आ जाएगा सर एकदम हिसाब ऐसे रिप्लाई में दे दिया है। नहीं हम तो सिर्फ इतने एफिडेविट चाहिए। लिफ्टिंग का तो फेडरेशन ही करती फेडरेशन तो डीओ करता है केवल, नहीं। लिफ्ट तो वो करेंगे ना, मार्कफेट करेगा। मिलर करेंगे। मिलर मिलर को जारी। तो डीओ मिलर को देते हैं। जी इस बार टीओ नहीं जारी हुआ हाँ। क्योंकि सर पहले दो सिस्टम चलते थे। हाँ। एक डिलीवरी ऑर्डर जिसे मिलर कस्टम मिलिंग के लिए लिफ्ट करता था हाँ और एक ट्रांसपोर्टिंग ऑर्डर होता हाँ, था TO जिसमें सोसाइटी से जो लिफ्ट करेगा। उपार्जन सोसाइटी से जो इनका स्टोरेज सेंटर था वहां होता था। तो इस बार पिछले 3 साल से टीओ का सिस्टम नहीं कर रहे हैं, मोस्टली सीधा कस्टम मिलिंग के लिए डिलीवरी ऑर्डर इशू मैक्सिमम। वो अपनी ट्रक लगा के वो लिफ्ट करेगा। हाँ ठीक है, अब ये बताओ आप जितना आपके यहाँ पैडी परचेस हुई है उसका डिटेल एफिडेविट हर राइस मिलर का एक ही है, मतलब चाहे तो आप अलग एफिडेविट दे दें, एक ही दे दें, कोई दिक्कत नहीं है सर सबको दे दीजिए। और आप मिस्टर सुराना आप एफिडेविट फाइल करो कि कितना डीओ आपने काटा, कितने कितने क्षमता का एक एक इंडिविजुअल राइस मिल सोसाइटी का, और कल फूड डिपार्टमेंट बता दे कि Lifting उन्होंने हुआ कि नहीं? और कितना लिफ्ट और कितना फिजिकल वेरिफिकेशन में एक्सेस पाया हुआ है, क्योंकि अगर 400 टन है और तो 400 टन से अगर ज्यादा आ रहा है तो वो कहाँ से आ रहा है? सर यही आपका केस है मिस्टर सुराना? जी दिस इज योर केस? एक्सेस प्लस जो शॉर्टेज है, Shortage शॉर्टेज का भी है। डिस्प्यूट ऑलरेडी तो shortage की dispute कलेक्टर चल रहा है, collector वो उसी को कवर अप करने के तो लिए उसके चल लिए- रहे हैं, हम समझ रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं वैसा अग्रवाल नहीं है सर। साहब। ऐसा नहीं है सर। अरे मैं आप- एफिडेविट फाइल कर देता हूँ सर, एफिडेविट इनका भी आ जाएगा तो अग्रवाल हो जाएगी। जी, मार्केटिंग फेडरेशन, नागरिक आपूर्ति निगम, सबको सर मैं आप सीनियर रहे हैं सर, 96 से रहे हैं, Yes. मालूम है, लेकिन Yes. इस केस में थोड़ा तो वैसा नहीं है हम अभी निकाल लेंगे ना, क्या चिंता करो सर। हम निकाल लेंगे, हमको पता सर, है सर। कहाँ गड़बड़ होती है। सर। ठीक है We'll सर, see मैं and affidavit then दे देता हूँ। thereafter we'll direct for inquiry. सर। आप फूड वाले पूरा एफिडेविट फाइल कीजिए कि आपके यहाँ से कौन है फूड में, कोई तो अथॉरिटी। फूड ऑफिस फूड ऑफिसर आपके यहाँ से जो ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है पैडी राइस मिलर या सोसाइटी से, सोसाइटी तो उसके लिए कुछ ऑर्डर निकालते होंगे आप लोग? डीओ लेटर ही निकलता है। डीओ ये तो मार्केट देता है, आप नहीं करते? उसके बाद नहीं उठने पर नोटिस जारी करते हैं। हाँ, तो नोटिस जारी किया आपने? हाँ। तो आप कब कब नोटिस जारी किया उसका भी एक एफिडेविट में हर राइस मिलर को सोसाइटीज को आप दे दीजिए, है ना? और मार्केट आप दे दीजिए एफिडेविट कि आपने डीओ कितना किया, और आप कौन से कलेक्टर में? यू आर फ्रॉम कलेक्टर ऑफिस ना? ये डीएमओ डीएमओ, यस डीएमओ, यस डीएमओ। हाँ, तो आप एफिडेविट दे दीजिए कि इंडिविजुअल राइस मिल को आपने कितना डीओ काटा, दैट विल बी गिवन टू दी राइस मिलर। हाँ। एंड कॉपी विल बी गिवन टू दी दिस सोसाइटी, so that they will aware कि this much of rice has And to be this paddy. हाँ, दिस मिलर विल बी कमिंग, ये Yes. मिलर आएगा, इनका ये डीओ है। हाँ, तभी क्योंकि जो सोसाइटी का जो प्रीमाइसिस होता है तभी जहाँ एंट्री धान रखा है, करेगा। वहाँ एंट्री तभी मिलती है, और उसमें व्हीकल का डिटेल और डीओ नंबर उनको भी सोसाइटी को फॉरवर्ड फॉरवर्ड होता है, है ना? और उस बेसिस में वो जितना लिफ्टिंग परमिट करते हैं फिर वो ऑनलाइन मॉड्यूल में अपलोड हो जाता अच्छा, आप ये भी बताइए कि जो राइस मिलर है उसने कितना लिफ्ट किया, उसका डॉक्यूमेंट कहाँ मिलेगा? आपके पास इंफॉर्मेशन आती है? है। ताकि उसमें सपोज 10,000 मेट्रिक टन लिफ्ट करना था, जी। whether he has lifted the 10,000 metric ton or not by the rice miller? सर उसका एग्जांपल जैसे एक डीओ हाँ 300 क्विंटल का अगर इशू हुआ है हाँ, तो वो राइस मिलर उस व्हीकल को लेके सोसाइटी में जाए। समझ गए सुराना जी? 300 अगर क्विंटल उठाता है हाँ तो उसका इंफॉर्मेशन आ जाएगा।
कम उठाता है, अगर वहां से सोसाइटी से रैक जो उनके सैक बने हुए हैं बारदाने, अगर उसमें से अगर उसको 280 क्विंटल ही मिलता है तो 20 क्विंटल का डीओ उसका रिजेक्ट होगा। तो रिजेक्ट का सिस्टम आपके पास आएगा? वो अपलोड हो जाएगा कि किसने रिजेक्ट किया, सोसाइटी ने नहीं दिया कि मिलर नहीं उठा पाया, वो अपलोड हो जाए, वो इंफॉर्मेशन आती है और फिर ऑनलाइन मॉड्यूल में सारा चीज अपलोड तो सबके डॉक्यूमेंट फाइल कीजिए एक्सप्लेनिंग द प्रोसीजर पार्ट along with the affidavits and the relevant details कि सपोज हमने एक डीओ में 300 मेट्रिक टन लिफ्ट करना था तो इसने 280 पाया, 20 नहीं मिला, या 320 मिला, 20 नहीं, 30 एक्सेस मिला। एक्सेस भी थोड़ी मिलेगा, नहीं, एक्सेस नहीं, शॉर्टेज का ही मिलेगा, शॉर्टेज है ना, एक्सेस का नहीं मिलेगा। एक्सेस का नहीं। ठीक है। सर और एक लाइन या अगर किसी दिन मिलर वहां डीओ के बेसिस में गए हैं और उसके बाद वो भी कई बार मिलर और आपका राइस मिलर पे क्या कंट्रोल है कि उसने इतना माल लिफ्ट किया? What is the control? What is the your Agreement है। control on the rice miller that so much of paddy has been lifted from this societies and it is being kept with me? How you say this? अलग से एग्रीमेंट होता है सर, वो इनका। कस्टम मिलिंग के लिए अलग एग्रीमेंट होता है। तो whether the नहीं, सपोज कस्टम मिलिंग में ये डॉक्यूमेंट तैयार होता है क्या कि आज 300 मेट्रिक टन आया, 400 टन आया, ऐसा तो नहीं होता। उसको तो एक कोटा फिक्स होता है कि डीओ का वैलिडिटी पीरियड रहता है। डीओ जो no validity period for lifting, but it doesn't mean that it should be lifted and kept with the rice miller. उस पे चेक किया आपका? उस लास्ट का भरपाई के लिए एग्रीमेंट होता है मार्फेड और अग्रवाल साहब रुकने की, आप लोग अग्रवाल लोग आज रुकने की कसम खा के रखे हो क्या? नहीं सर Sure, in the constitutional court. सर I don't appreciate. I tell you. Yes. Now please tell me, Mr. Surana, how what is your control over the rice miller to see that the so much of paddy has been lifted by him as per the DO? What is your control on it? मतलब when paddy is lifted, मालो Hmm. it is only under the custom milling, Hmm. कि जितना उनका कस्टम मिलिंग का एग्रीमेंट रहेगा कैपेसिटी, उतना ही उनको डीओ इशू होगा। वो तो ठीक है, मान लीजिए मैं लिफ्ट नहीं, सपोज आज ट्रकें नहीं आ रही है या आज हमारी मिल बैठ गई, तब क्या करेंगे? तो उसमें अगर डीओ के बेसिस में अगर उनका जो पीरियड है अगर नहीं उठाते तो अभी जो रेट है पेनल्टी 7 रुपीज पर क्विंटल डिले पे पेनल्टी का चार्ज है जो मिलर से रिकवर। So whether you have imposed anything on the rice miller for this particular period on from particular these societies? दैट आई हैव टू चेक, Yes. क्योंकि वो नोटिसेस इशू करते थे मिलर को भी कि जहां से अगर पैडी लिफ्ट नहीं हो रहा है। वही, इसीलिए और आपकी वो चीज भी हमको क्लेरिफाई कीजिए, देन ओनली वी कैन एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स। ऑलराइट, यस, आप बोलिए सर। मेरी एक प्रार्थना है हाँ। कि जो धान इंक्वायरी में कलेक्टर ने 5 लोगों की इंक्वायरी बनाई, इंक्वायरी टीम बनाई, इंक्वायरी हुआ, इंक्वायरी टीम हैज फाउंड सम क्वांटिटी हैज बीन मिस स्टैंडर्ड। तो क्या मिस स्टैंडर्ड की क्वांटिटी का धान को लिफ्ट नहीं करना है? पॉलिसी में तो नहीं लिखा है। हाँ। 2023-24 की जो क्यों करेंगे? पॉलिसी है, क्यों करेंगे? एग्रीमेंट है, क्यों उसमें तो करेंगे? नहीं लिखा है क्यों कि मानव करेंगे? धान की लिफ्टिंग नहीं करना। उसके लिए आपको करना है तो उसके लिए आप फिर अलग पिटीशन फाइल करो, उसके लिए आप पिटीशन करो। ठीक। अभी कंटेम्प्ट को डिस्पोज आप करते हैं, अगर आपको ये लगता है कि खराब मटेरियल है उसको लिफ्ट नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए आप हाई कोर्ट में अलग पिटीशन। उसके लिए तो हमारे को ये हम्बल सबमिशन है हाँ। कि वो जो धान ये मानक बता रहे हैं, हाँ। बायस से उठाना नहीं है करके नहीं, मानक वो बता रहे वो सब तो बात की बात है, वो हम नहीं तय करेंगे अभी। तो हमको तो कितना, ठीक है। आर यू रेडी विद दिस प्रपोजल और आई शुड डायरेक्ट देम टू फाइल एफिडेविट? क्या करें बताइए? हैं। एफिडेविट फाइल कर रहे हेलो हैं, कर रहे हैं? मैं भी फाइल कर दूंगा ना। यस, लिखो भाई। Looking to the grievance, looking to the issue raised in this contempt petition, as some disputed facts are required to be ascertained, it is directed that the marketing federation shall file affidavit that that how much DO delivery order has been issued for each and every society, and thereafter the the food department. Thereafter, the food department will also file affidavit how much paddy has been lifted from the society, and
and the marketing federation will also clarify whether the particular quantity mentioned in the DO letter has been properly lifted or not. And if will also thereafter the Department of Food will also the collector will also clarify by way of affidavit that the paddy which has been lifted, which has been why the paddy as alleged by the petitioner has not been lifted. Let it be explained. ये फूड डिपार्टमेंट बता देगा कि ये क्यों लिफ्ट नहीं हुआ, और कलेक्टर ये और आप हैं फूड है ना, और कलेक्टर भी किसी को भी एफिडेविट करेगा. And there are the petitioner shall also file affidavit that the how much he has purchased the paddy in this particular season, and along with the relevant document, along with the relevant document with regard to the purchase of paddy by them. And Mr. Surana, you tell us, ये जो परचेस करते हैं इसका काउंटर चेक होता है क्या आपके यहाँ? काउंटर चेक ये परचेस किए मान लीजिए 100 मेट्रिक टन इनकी सोसाइटी ने, तो उसका वहाँ कैलकुलेशन वहाँ पे होता है कि वेरिफिकेशन कि 100 केजी 100 क्विंटल पेडी इन्होंने खरीद लिया है, इसका कोई सिस्टम है आपके पास? यस, फूड रोज आप पेपर में आते हो कि आज 27,000 टन पेडी खरीद लिया हमने. हाउ यू गेदर दिस इंफॉर्मेशन? एक तो जैसे फार्मर वहां पे सबमिट करने आता है, हाँ क्योंकि ट्राई पार्टी एग्रीमेंट है, उसको पेमेंट बैंक से होता है, हाँ तो वो वहां पे सोसाइटी उस मॉड्यूल को उनके डेटा ऑपरेशन से वो अपलोड होता है हाँ कि इतना सोसाइटी में धान इस हर वीक में स्टेटस अपडेट होता है, इतना ये नेचर का धान आया, इतना मिलर ने उठाया, और आज की डेट में सोसाइटी में कितना धान उपलब्ध है, क्योंकि उस बेसिस में इंफॉर्मेशन अपलोड होके पेमेंट फार्मर को वहां पे होता है. तो वो तुरंत भाई तुरंत वहां पे थोड़ी जाता है. नहीं, ये जो अपलोड जो होता है सिस्टम में वीकली, और उसका You just narrate all this situation and clarify. All right. इसका क्या बोलते हैं, जैसे ही धान खरीदते हैं ना सर, हाँ हाँ धान खरीदने की डिटेल जाती है डिपार्टमेंट को, फूड को, और क्या बोलते हैं डीएमओ को, उनके पास सारी डिटेल रहती है कि जितना हमने धान खरीदा, और उसके बाद ये निरीक्षण करते हैं, उसकी निरीक्षण पंजी होती है. आप भी तो निरीक्षण पंजी तो छोड़ो, आपके पास भी तो स्टॉक का मेंटेन करता है ना. हाँ रहता है ना, वो आप भी फाइल- दे दीजिए, एफिडेविट फाइल के साथ कर लगाऊंगा। फाइल कर दीजिए, आप भी फाइल कीजिए. जी जी, एफिडेविट के साथ यस लगाऊंगा। यस, फाइल इट, लिस्ट इट ऑन 5th September. हैं? 9th या 10th वाले वीक में All right, 11th September. So it's in fresh item, my lords, item number 16, my lord. हाँ. Only difference is, my lord, in those other 6 cases, only DMO is party. Only कुछ नहीं होता, सब में फाइल कर दो. I am seeking, my lord, in item number 16, my lords, I am maybe directed to accept notice. Yes, for one Mr. Surana is It since is he's fresh case, therefore yes, I. yes, Mr. Surana is directed to accept notice as he's already appearing in 6 other identical issues. For 1 and 4.